वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज सुनी होगी कि इंडिया ने कनाडा को ये कहा है कि 41 अपने जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं जो दिल्ली के कनेडियन हाई कमीशन में हैं, इन्हें वापस कनाडा में ले जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। नाउ अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, मगर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया कनाडा टेंशंस लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू दिल्ली टेल्स ओटावा, ओटावा कैपिटल है कनाडा की। कई लोग सोचते हैं कि मॉन्ट्रियल है या कुछ और है, नहीं, इट इज ओटावा। ओटावा टू विड्रॉ 41 डिप्लोमैट्स बाय अक्टूबर 10। इसी महीने की 10 तारीख तक कनाडा को यह कह दिया है कि अपने 40 से ऊपर डिप्लोमैट्स इंडिया से बाहर निकालो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इनकी जो लीगल इम्यूनिटी है ये छीन ली जाएगी। लीगल इम्यूनिटी आपको पता होगा, जो ये राजदूत होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, इनको एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है। तो मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, आप यूपीएससी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करते हैं, आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं और आप बन जाते हो एक इंडियन डिप्लोमैट जापान में या पोलैंड में या किसी और देश में। तो एज ए डिप्लोमैट, एक राजदूत के तौर पे आपको डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिलती है, मतलब कि आपको जेल नहीं किया जाएगा, आपको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बहुत सी चीजों में प्रोटेक्शन मिलती है। इट इज ऑलमोस्ट ए डिफरेंट लॉ फॉर यू। तो जो ये डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी है ना, ये इंडिया ने कहा है कि आपसे हम छीन लेंगे अगर आपके ये डिप्लोमैट इंडिया से बाहर नहीं गए। ना यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है। और इंडिया के अलावा देखो, कनाडा आज के समय हैवी प्रेशर फेस कर रहा है। ना सिर्फ कनाडा, एक्चुअली स्पेसिफिकली मुझे कहना चाहिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार हैवी प्रेशर फेस कर रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम इलॉन मस्क। यहां पे आप देख पाओगे x.com, ट्विटर, जो आपको कहना आप कह लीजिए, इसके जो मेन ओनर है आज के समय इलॉन मस्क, इन्होंने ये लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा, इट इज शेमफुल। तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दुनिया के बड़े जो बिलियनियर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं कनाडा में ये शेमफुल है। तो बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। ये है यहां पे आपकी ऑप्शंस, 40th, 71st, 81st या फिर 89th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है कनाडा को, हम क्यों चाहते हैं कि कनाडा अपने जो डिप्लोमैट्स हैं भारत में, इन्हें वापस कनाडा लेके जाए। वेल नाउ, पहली बात तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे कनेडियन डिप्लोमैट्स वापस जाएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, ये इंडिया में रहेंगे, कई और जो डिप्लोमैट्स हैं वो भी रहेंगे। मगर पिछले कुछ सालों में हमने ट्रेंड देखा था कि कनाडा का जो हाई कमीशन है भारत में, वहां पर कनाडा के बहुत ज्यादा डिप्लोमैट्स आ गए थे। जितनी इनको आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा डिप्लोमैट्स इनके इंडिया में कर रहे थे ऑपरेट। तो इंडिया ने कनाडा को सिंपली ये कहा है कि हम लोग ओटावा, जो आपकी कैपिटल है, जितने डिप्लोमैट्स हम लोग रखते हैं ओटावा में, उतने ही डिप्लोमैट आप रखिए नई दिल्ली में। तो इसको आप कहोगे डिप्लोमैटिक पैरिटी, एक बैलेंस करना। We have informed the Canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence, our mutual diplomatic presence. We think that the numbers are much higher, and those details are being worked out, and we think that hence the number there will be reduction. So yes, I presume this is pursuant to our conversation or request. हम यहाँ पर कहीं से कनाडा को ये नहीं कह रहे कि बस निकल जाओ, हम तुमसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते। सिंपली कनाडा को ये कहा जा रहा है कि जो आपको पहले स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था कि आपके एक्स्ट्रा डिप्लोमैट भी यहां पर रहेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब वो सब जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक कंट्री पे आरोप लगाते हो कि एक कंट्री ने असैसिनेशन करी है आपके नागरिक की, आपकी सॉइल पर, और इतना बड़ा चढ़ा के ड्रामेटिक तरीके से अपने लोगों को ये सब आप बताते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब यहां पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर कनाडा को इससे क्या लॉस होगा। देखो, सीधा सीधा एक बड़ा लॉस ये होने वाला है कि कम इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में, ह्यूज नंबर्स में जाते हैं कनाडा में। आप अगर कनाडा के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख लो ना, उसमें से 37% से भी ऊपर सिर्फ इंडिया से आते हैं। इट इज एन इनॉर्मस नंबर। अचानक से जब ये स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे ना, तब ये जो स्पेस है कनेडियंस फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप यहां पे, अगेन मैं
कई कनेडियन फोरम्स देख रहा था, वहां पे कनेडियंस ना जब ये न्यूज पढ़ रहे कि इंडिया कहता है कि जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं इनको ले जाओ, ज्यादातर जो वहां पर राष्ट्रवादी कनेडियंस हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, अपने स्टूडेंट्स भी यहां पर मत भेजना। ज्यादातर लोग इमोशन में आके ये कह देते हैं कि ठीक है हमें इंडियन स्टूडेंट्स भी नहीं चाहिए, कनेडियन इकोनॉमी को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये कहीं और से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं देखता हूं एक नॉलेजेबल आदमी इन लोगों को ये बात रिमाइंड कराता है, अगर इंडिया से नहीं आएंगे स्टूडेंट तो कहां से आएंगे? कौन सा एक ऐसा देश है जहां पे इतने सारे लोग आप कह लो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करने के लिए? दुनिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं इंडिया जैसी जहां पर इंग्लिश प्रॉपरली लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जो उनका स्कूलिंग सिस्टम है वहां पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है और उस कंट्री में एक बड़ी मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है जो करोड़ों रुपए खर्चने को तैयार है बाहर पढ़ने के लिए। दुनिया में ऐसे देश बड़े कम आपको मिलेंगे। आप खुद सोच कर देखो, अगर इंडिया से स्टूडेंट्स की सप्लाई नहीं आती तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स कहां से मिलेंगे? जापान से जहां पर आबादी लगातार गिर रही है, या चाइना से जहां पर सेम प्रॉब्लम है। चाइनीज स्टूडेंट्स बाय द वे कनाडा इतना जाते भी नहीं है, ज्यादातर उनका फोकस रहता है यूएस की तरफ। रशिया से रिलेशन इनके ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। अफ्रीका में कई देश हैं वहां पर आबादी के पास इतने पैसे हैं नहीं, करोड़ ऑफ रुपीस या डॉलर्स आप कह लीजिए, कि वहां पर कनाडा में जाके ये सब पैसा वो खर्च पाए। तो कहां से आएंगे? यूरोप में ऐसा नहीं है कि लोग इतना डेस्परेट बैठे हैं। कोई आदमी जर्मनी में रहता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, वो कहता है कि मेरे देश में ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे कनाडा में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम केस बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आपको मिलेगा। तो जो ये बड़ा डेफिसिट आएगा इंडियन स्टूडेंट्स के निकलने के बाद 40% का, कनेडियन इकोनॉमी इनकी यूनिवर्सिटीज उसको भर नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी मैं ये बात देख रहा हूं कि कई इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा के ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं कि कनाडा ना जाकर किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स ऑब्वियसली यहां पर है। इंडिया ने ओपनली बोल रखा है कि कनाडा आप जाते हैं तो वहां पे सेफ्टी का इशू आ सकता है। कनाडा में क्रिमिनल्स, टेररिस्ट को जगह दी जाती है। इट इज ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। तो इंडिया की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये सब कह दिया है और साथ में अब डिप्लोमेट्स भी कम कर दिए हैं। तो जो इंडियंस के लिए वीजा प्रोसेसिंग होती थी कनाडा में, उसकी स्पीड में भी कटौती आएगी। तो बिल्कुल मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट्स सीधा कनाडा की इकोनॉमी में पंप कर रहे थे, ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला। जस्टिन ट्रूडो ने कनेडियन इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस कर दिया है। हाँ, कई रेसिस्ट लोग आपको मिलेंगे कनाडा में, वो कहेंगे अच्छा हुआ नहीं आए, बाहर के लोग आ रहे थे, हमारा देश बच गया। बट जब इनको रियलाइज होगा कि ऑल्टरनेटिव क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स अगर नहीं तो फिर कहां से आएंगे स्टूडेंट्स, तब आप देखोगे इन्फ्लेशन जब यहां पर बढ़ेगी, मैन पावर की कमी आएगी, दे विल फील द पेन। नाउ एक तरफ तो हमने यहां पर बात कर ली है मैसिव इकोनॉमिक लॉस की, दूसरी तरफ ना जस्टिन ट्रूडो की आलोचना इलॉन मस्क जैसे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में फ्री स्पीच जेन्युइनली खत्म किया जा रहा है। यहां पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क ये कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली क्या किया है, अपनी सरकार को यह कहा है कि जो भी हमारे देश में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पॉडकास्ट या फिर कोई और सर्विस होती है, उन्हें सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा। जो वो बोलेंगे, जो उनके मुंह से निकलेगा, वहां पे काफी हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो फ्री स्पीच बेसिकली खत्म है। ये इंडिया में हो रहा होता ना, जस्टिन ट्रूडो ओपनली इंडिया की आलोचना करते। तो अगेन देखिए, कनाडा के लिए ये अनफॉर्चुनेट है कि इनका लीडर इस वक्त ऐसा है जो बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब कर रहा है, कनाडा की जो इमेज है ये खराब कर रहा है। ओवरऑल एज ए कंट्री कनाडा इज ब्यूटीफुल, लोग यहाँ पे काफी अच्छे हैं, जैसे दुनिया में और जगह होते हैं, मोस्ट पीपल आर नाइस। मगर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे लीडरशिप है ना, वो इस कंट्री का बहुत ही डीप नुकसान करने वाली है, जो कई डेकेड्स तक महसूस किया जाएगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन ए, 40th इज द राइट आंसर। यहां पे आप देख पाओगे इंडिया रिटेन्स इट्स 40th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023।
ये काफी हद तक न्यूज में है। मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस। ये थी आज की वीडियो यार, मजेदार वीडियो थी और ये बड़ी हैरान कौन एक मतलब न्यूज आई है, इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही ज्यादा इस सही बात है कि 41 डिप्लोमेट है ना, उनको 10 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है कि आप जो है ना यहाँ से, जो मतलब पहले होता था कि यार जितने मर्जी आकर जो कोई मसला नहीं, आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा स्पेशल किस्म का, लेकिन अभी जो है ना अभी उन्होंने हवा टाइट कर दिया है। उन्होंने बोला कि जब आप हमारे कंट्री पे एक मतलब कंट्री इल्जाम लगाता कि यार आपका कंट्री जो है वो यहाँ पे आके हमारे जो नागरिक है उनको मतलब मार रहे हैं, तो फिर क्या मतलब बनता है। और दूसरी ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे जो डिप्लोमेट्स कनाडा में बैठे हुए हैं उनकी भी तादाद इतनी, जितने उधर बैठे हुए हैं आप भी उतने। वीडियो देखी, बिल्कुल भाई एक बहुत अच्छा मूव है इंडिया का इस चीज को देखा जाए तो, क्योंकि भाई काफी ज्यादा इधर डिप्लोमेट्स आए हुए थे और वैसे भी अब कोई ना किसी बात पर उनको जवाब देते ही रहना है। और उन्होंने एक आरोप ही ऐसे लगाए हुए हैं इंडिया पर कि जिसकी वजह से ना तो कोई माफी है ना कोई पीछे इंडिया हटने वाला है, चाहे वो इधर से आ जाए चाहे इधर से आ जाए। जो भी अब वो स्टेप ले रहे हैं ना, इस स्टेप पे आकर वो बहुत ज्यादा फंस चुके हैं। अब ये देखें कि अब जब ये स्टेप लिया जस्टिन ट्रूडो ने, उसको इस चीज पर काफी ज्यादा चीजें सुननी पड़ी है। अब देखो ना कि वो जो भी एक प्लेटफॉर्म है, मतलब अब देखे कि एक हमने देखा वीडियो था वर्ल्ड अफेयर का, प्रशांत सर का वीडियो था और आज का वीडियो का टॉपिक था भारत ने कहा है इंडियन डिप्लोमेट्स को कि वो 40+ जो लोग हैं वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं, अपने देश को चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो उन्होंने डिप्लोमेट्स यहाँ भिजवा रखे हैं नई दिल्ली में। उन्होंने कहा कि हमारे 48 हैं, 41 हैं, तो आपके भी 41 हैं, जितने हमारे हैं उतने आप रखिए और बाकी लेके निकल जाइए। देखिए ये टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सारी दुनिया जस्टिन ट्रूडो की आलोचना कर रही है, उसके बावजूद ट्रूडो को लेने के देने पड़ गए, बावजूद भी ये ट्रूडो साहब अभी मुझे तो पहली दफा पता चला कि इतने ज्यादा मतलब पहले इतने डिप्लोमेट्स होते हैं उनसे ज्यादा 41 ऊपर रखे हुए थे। इन्होंने तो ऐसे रखे जिसे कोई फ्री का खाना मिलता हो इनको, है ना। लेकिन हालात खराब होने से पहले इन्होंने तो आवाज नहीं ना उठाई इसके मुताल्लिक, ये भी आवाजें तो अब भी उठ रही हैं। मामला एकदम उठा है तो बातें निकलने शुरू हुई हैं भाई। पहले तो ऐसी कोई खबर निकल कर कहते हैं ना कि जिससे इश्यू नहीं था ऐसा। नहीं, उनकी पहले से ही कनाडा वालों कोई प्लानिंग थी, इसलिए डिप्लोमेट्स देखे ना इतने ज्यादा रखने की क्या जरूरत थी। पहले ऑलरेडी एक हाई कमिश्नर में एक हाई कमिश्नर होता है और 10-12 डिप्लोमेट आपके पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन उनको इंडियन है उनको कनाडा नहीं जाना चाहिए क्योंकि कनाडा सेफ नहीं है। तुम्हारी जिम्मेवारी हम गवर्नमेंट नहीं ले सकती। अगर तुम भेज रहे हो पेरेंट्स, तुम उनको भेज रहे हो, वो तुम्हारी जिम्मेवारी पे भेजे जा रहे हैं। अपने आप लोग जो है इंडियंस, कोई पेरेंट नहीं भेजेगा कनाडा, सबसे अच्छा यही है। और उनकी जो है कॉलेज और एजुकेशन इंडस्ट्री जो है ठप हो जाएगी। और ये कौन है बंदा, उसका नाम क्या था, इलॉन मस्क, ये क्यों बोल रहा है समझ नहीं आ रही। वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर करके खालिस्तानियों को सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रहा है। तो देखिए उनके वहां पे जो बंदे ने कहा था उससे शॉक लगा था मुझे, तो कह रहे थे कि वो लोग रेसिस्ट हैं कनेडियंस।